हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं समझाऊंगा आपको 11th क्लास के टॉपिक को, इसका नाम है लेंथ और मास। ये लंबाई क्या होती है और द्रव्यमान क्या होता है, इनके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है कि लंबाई क्या है। दो नियत बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसका एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी लंबाई कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दो नियत बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। नियत बिंदुओं का मतलब यहाँ पर है फिक्स पॉइंट्स। अगर कोई दो फिक्स पॉइंट्स हैं और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसे अपन बोलेंगे लेंथ। चलिए तो अब हम बात करते हैं 1 मीटर क्या है। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर 1 मीटर क्या है। तो 1 मीटर की बात करें तो यह एक मानी हुई दूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, या अपन कह सकते हैं माप तौल कार्यालय है, जहां पर वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवियों ने यह मान लिया है कि हम 1 मीटर किसे माने, और उसी को हम 1 मीटर मानते हैं, अन्यथा विरोधाभास हो सकता है। इसलिए हम सब लोग पूरे विश्व में उसी को 1 मीटर मान के पढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखा है 1 मीटर। तो यहाँ देखिए मैंने ए और बी, यह प्लैटिनम और इरिडियम की जड़ है जो पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में रखी हुई है। इसी की जो दूरी है या दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर मान लिया गया है। इसलिए हम उसी को कंपैरिजन में लगातार 1 मीटर के बारे में समझते हैं। चलिए तो यहाँ लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लैटिनम और इरिडियम की छड़ की लंबाई को 1 मीटर माना गया है। यह छड़ पेरिस के मापतौल कार्यालय में रखी हुई है। चलिए, अगर किसी को देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। दूरी मापने के बड़े मात्रक क्या है। दूरी मापने के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, कुछ बड़े मात्रक होते हैं। जैसे तारों की, गैलेक्सीज की, आकाशगंगाओं की, यूनिवर्स की हमें डिस्टेंसेस मापनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े मात्रकों का यूज करेंगे। और बड़े मात्रक हैं खगोलीय मात्रक, इसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक खगोलीय मात्रक जो होता है AU 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। वैसे एक खगोलीय मात्रक की बात करें तो ये किसके बराबर है, इसे बहुत जरूरी है समझना कि किसी एक एरोनॉटिकल यूनिट माना गया है, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है। यहाँ पर एरोनॉटिकल नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे माना गया है, इसकी चर्चा करते हैं। पृथ्वी, जैसे मान लो हमारी ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच में जो भी एवरेज डिस्टेंस रहती है, याद रखना मीन डिस्टेंस की बात है, एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि पृथ्वी हमारी सूर्य से कभी दूर कभी पास आती रहती है, क्योंकि इसका जो घूर्णन होता है उस समय तो कई बार ये पास में आती है, कई बार ये दूर भी जाती है। तो इसकी मीन डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि सूर्य से पहली किरण जो निकलती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलती है। यहाँ मैंने लिखा है प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब है कि प्रकाश 1 सेकंड में वायु या निर्वात में, इन एयर और वैक्यूम, अलग अलग मीडियम में इसकी चाल बदल जाती है। इसकी जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैंने कहा एयर और वैक्यूम में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में इतनी जो मीटर है वो तय कर देता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कुल समय जो लगता है वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। वैसे इससे कुछ कम होता है, इसीलिए ये वैल्यू भी लगा थोड़ा सा ऐसा है ना, 15 के लगभग नहीं है। मैं इसे बता दूंगा भी कैसे, 500 सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड मान लो, जो एवरेज स्पीड तो जी इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जी आपका समय है। तो मैं अगर इसे दूरी निकालना चाहूँ तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है पिछली वीडियो में, चाल बराबर दूरी बटे समय। और मैंने कहा कि इसकी ये चाल है और 500 सेकेंड पहली किरण को आने में समय लग रहा है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल देंगे। तो दूरी क्या आ जाएगी, 4 × समय, 4 × समय, इंग्लिश में स्पीड × टाइम। तो स्पीड क्या है अपनी, स्पीड है सर 3 × 10⁸, वो भी 1 मीटर में, और सेकंड कितना है 500 सेकंड है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 15 10⁻10
मीटर में अगर मैं इसमें पॉइंट लगाना चाहूँ तो 1.5 10 की पावर 11 मीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वैल्यू लगभग उसी के बराबर है 1.496, या पर अपन इसे 1.5 लिखें तो दोनों सेम है। तो यही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानी गई है, यही खगोलीय मात्रक माना गया है। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अवश्य पूछें। एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष सूर्य से अगर कोई प्रकाश निकले तो वो एक साल में जितनी दूरी तय करे, किसी प्रकाश द्वारा या किसी प्रकाश कण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अंदाजा लगाइए, एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है प्रकाश, जबकि हम बात कर रहे हैं एक साल में कितना चलेगा। तो वही अपनी डिस्टेंस जो है वही हमारी ये प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है जब आपको समझ में आ गया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ और यहीं पर एक लाइट ईयर है उसके बारे में समझाता हूँ। अब देखिए एक लाइट ईयर क्या होगा। एक लाइट ईयर की बात करें तो मैंने कहा एक सेकंड में तो 3 × 10⁸ चलता है, तो यहाँ लिख देंगे 3 × 10⁸ जी। एक सेकंड की डिस्टेंस है जो कौन चलता है? प्रकाश चलता है। हमें निकालना है एक वर्ष में ये प्रकाश कितनी दूर चला जाएगा। थोड़ा अंदाजा लगाइए और हम इसे कैलकुलेट करते हैं और अभी हमारा आंसर यही आएगा जो यहाँ पर लिखा है 9.468 × 10⁻50 मीटर। चलिए तो ये पहली सेकंड का हो गया। अब मैं अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 सेकंड जैसे ही 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। आपको ज्ञात होना चाहिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 1 सेकंड है और 60 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम इसमें 60 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या हो जाएगा? बनावर हो जाएगा। इसी को हम बनावर कहेंगे, 1 घंटा कहेंगे। अब देखिए 1 सेकंड 1 मिनट 1 घंटा यानी बनावर। अब इसमें अगर हम जैसे ही 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या हो जाएगा? 1 दिन हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा। 1 डे में जो लाइट है वो इतनी दूर चला जाएगा। अगला है अगर मैं इसमें 365 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सामने देखिए 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 24 से करता हूँ तो 24 × 72 होता है। 24 × 72 होता है। आप देख लेना मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 होता है। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करें 36 होता है। इन दोनों चीज़ों को मैं इसको बढ़ा दूंगा और लास्ट में 365 और लास्ट में लिखेंगे 10 की पावर 10। समझिए 10 की पावर 8 तो इधर भाई एक जीरो इससे बढ़ जाएगी, एक जीरो इससे बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्या? पहले इन दोनों का कर लेता हूँ। देखो मैं अलग से कर लेता हूँ। 365 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 × 36 5 से 3, 6 × 36 37 38 39 5 से 3 6 × 18 19 20 21 3 5 15 5 से लाइन 1 3 6 18 और 1 19 5 से लाइन 1 3 3 का 9 और 1 10 0 9 और 5 14 9 और 1 10 और 1 11। यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ से लाइन 1 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर रहेगी तो 13 14 0 यानी 13,140। तो 72 गुणा 13,140। आप अपने मन से इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन है, उसे अवश्य करें, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए जीरो में अगर बढ़ा दूंगा तो 13 14 को पहले लिख लेता हूँ, फिर 72 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 11। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और करना है अपन को। 13 14 मल्टीप्लाई 72 2 × 8 2 1 2 2 3 6 2 1 2 नीचे 7 × 28 यहाँ से रहे 2 7 1 7 8 और 1 9 7 3 21 21 की 1 यहाँ से रहे 2 7 1 7 और 2 9 8 और यहाँ पर हो जाएगा 0 9 6 15 और 1 16 2 और 1 3 और 1 4 यहाँ से यहाँ पर रहेगी नहीं तो दिया जाएगा 94608 94608।
608 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब हमें इसे इसी रूप में लिखना है जो यहाँ पर लिखा है। तो देखिए यहाँ डेसिमल हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर रहता है, इससे हमें इसे किधर की ओर खिसकाना है 1 2 3 4। जब हम लेफ्ट से राइट से यहाँ राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो हमारी जो पावर होगी यहाँ प्लस में बढ़ेगी। जब हम इधर से इधर की ओर चलेंगे तो पावर हमारी माइनस में चलेगी, ध्यान रखना। तो इधर की ओर देखिए 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁻11 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 हो जाएगा मीटर। ये आपका आंसर है। अगर इसे आप किलोमीटर में लिखना चाहें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें हम 3 जीरोस कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। क्या आपका बल लाइट क्लियर है? 1 प्रकाश वर्ष है। मुझे उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी। बीच में एक डिस्टर्बेंस हुआ, मुझे परेशानी हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए मैंने वहाँ पर क्लास को थोड़ा रोक दिया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम क्या समझने वाले हैं। दूरी मापने के जो छोटे मात्रक होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर एक मात्रक और था, एक पार्शियल हम सेकंड के लिए हुआ है, समय के लिए हुआ है। इसकी वैल्यू होती है 3.26 लाइट ईयर। इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हैं 3.08 × 10⁻60 मीटर। आप इसे निकाल सकते हैं, Ly की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूरी मापने के छोटे मात्रक जो होते हैं 1 माइक्रोन, यानी इसे माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। अब 10⁻6 मीटर का मतलब क्या है, यहाँ पर इस बात को समझना। मैंने कहा अगर मैं 1 मीटर में 10⁻6 से डिवाइड दे दूँ, अभी मैं 1 मीटर में 10⁻6 से डिवाइड दे दूँ, 10⁻6 का मतलब क्या होता है इस समय लो। इस तरीके से अगर अपने इसका जीरो लगा दें, ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और यहाँ पर 10 लाख। 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को, यानी 1 मीटर अगर है, मान लो जैसे 1 मीटर से कम है, अगर मैं इसे 1 मीटर के 10 लाख पार्ट्स कर दूं, उसी को हम बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन। उम्मीद है आपको इस चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसके 10 लाख पार्ट अगर अपन कर दें तो उसे अपन बोलते हैं 1 माइक्रोन। इसका उपयोग जीवों के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सोच के देखिए कितने छोटे आकार के जीव पाए जाते हैं। चलिए एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है 10⁻10 मीटर के बराबर है और 1 नैनोमीटर है 10⁻9 मीटर, 1 परमी है 10⁻15 मीटर। इन तीनों का ही उपयोग परमाणु और नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से नाभिक के आकार को हम फर्मी में या फेम्टोमीटर में व्यक्त करते हैं। अब देखिए अब मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ उसे आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। कई बार प्रश्न को बनाने में आपको मदद करेगी ये चीज़। जैसे कई बार किलोमीटर में दिया है तो आपको उसमें 1000 मीटर याद रखने हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इन्हें इतना याद रख सकते हो। और भी लंबी दूरी के लिए अगर अपन देखें तो 1 सेंटीमीटर में छोटी दूरी है 2.5 इंच होती है, 2.5 इंचेस होते हैं। अगर मैं बात करूं 1 फुट में 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंच होते हैं। आपने एक बार पढ़ लेना, फुट वगैरह आप एक चार्ट सुने होंगे कई बार। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर या 12 इंच होते हैं। आज के लिए हम लेंथ में नहीं रखते हैं, आगे मैं और भी टॉपिक बनाता रहूँगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद मास की। चलिए अब हम द्रव्यमान के बारे में भी समझ लेते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मान लो एक ताला है, इसके अंदर द्रव्यमान क्या है, इसके अंदर पदार्थ की मात्रा है। जैसे लोहे का बनाए या किसी भी पदार्थ से बनाए, उस पदार्थ की इसके अंदर मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है या मटेरियल है, उसी को हम कहते हैं उसका द्रव्यमान या मास। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। द्रव्यमान किसी पदार्थ के अंदर जो भी मटेरियल है या फिर किसी वस्तु के अंदर जो भी मटेरियल है उसकी मात्रा है। द्रव्यमान किसी पदार्थ की
मात्रा है, या कह सकते हैं किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को ही हम द्रव्यमान यानी मास कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, इसकी ऐसा यूनिट हम किलोग्राम कहते हैं। फिर से वही प्रश्न कि 1 किलोग्राम क्या है। पेरिस का जो मापतोल संग्रहालय है उसमें एक बेलनाकार टुकड़ा रखा हुआ है, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है। ये भी प्लेटिनम और इरिडियम से ही बना हुआ है। यहाँ पर जो इसका वजन माना गया है वो 1 किलोग्राम माना है। उसी को हम पूरे विश्व में 1 किलोग्राम मानकर अध्ययन करते हैं। तो प्लेटिनम इरिडियम का एक बेलनाकार टुकड़ा है जिसका वजन 1 किलोग्राम माना गया है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, या फिर कह सकते हैं 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 पाउंड, या जिसे अपन पाउंड कहते हैं, जब केक वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पर वो पाउंड में नापता है। यहाँ ध्यान रखना 1 पाउंड में 453 ग्राम होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।